नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 7वीं किस्त में खुश आमदीद। आज का दौर सिर्फ तरक्की का दौर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन धमाके का दौर है, जिसे इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है। आज का नौजवान जब अपना मोबाइल खोलता है तो उसे सिर्फ मालूमात नहीं मिलती बल्कि शकूक, नजरियात, इल्हाद और जहनी उलझनों का तूफान मिलता है। सवाल उठते हैं, खुदा कहाँ है, दीन मुझे क्यों रोकता है, क्या कुरान आज के दौर में भी वाकई मेरी रहनुमाई कर सकता है। और अफसोस कि हमने नौजवानों को कुरान से मोहब्बत तो सिखाई मगर मुकालमा नहीं सिखाया। आज हम यही सीखेंगे कि कुरान जदीद फितनों का जवाब कैसे देता है। अक्सर नौजवान समझते हैं कि मजहब सिर्फ डराने का नाम है, लेकिन कुरान का आगाज ही एक जबरदस्त ऐलान से होता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और हदायत है तकवा वालों के लिए। कुरान शक को दुबाने नहीं देता बल्कि शक का इलाज करता है। ये अंधी तकलीद नहीं सिखाता बल्कि दलील, गौर व फिक्र और सोचने की दावत देता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कुरान से दूर ना भागो बल्कि कुरान में उतर जाओ, इसमें गोताजन हो जाओ। आज का सबसे बड़ा फितना क्या है? सोशल मीडिया, नुमाइश और बेलगाम नजरें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने नौजवानों को एहसास कमतरी दिया और शहवतों का गुलाम बना दिया, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले इसका हल दे दिया। कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें। ये सिर्फ गुनाह से बचना नहीं बल्कि ये है जहनी सुकून, फोकस, खुद पर कंट्रोल, आज जिसे दुनिया डोपामिन डिटॉक्स कहती है और कुरान इसे गज़े बसर कहता है। कुरान नौजवान को कमजोर नहीं समझता बल्कि तारीख का हीरो बनाता है। असहाबे कहफ वो भी नौजवान थे मगर पूरा मुआशरा गलत होने के बावजूद हक पर खड़े रहे। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। पैगाम वाज़े है, तुम अकेले भी सही हो सकते हो। सच्चाई हमेशा अक्सरियत की मोहताज नहीं होती। मेरे अजीज नौजवान, कुरान तुम्हारी आजादी छीनने नहीं आया बल्कि तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद करने आया है। ये तुम्हें वो इज्जत देता है जो ना किसी ब्रांड में है और ना ही किसी फॉलोअर्स में। आज से ये काम करो, अपने मोबाइल में कुरान ऐप डाउनलोड करो, रोज सिर्फ एक आयत पढ़ो, फिर उसकी तफसीर देखो और सोचो कि ये आयत मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ी है। और अगर किसी बात को समझने में जरा सी मुश्किल पेश आ जाए तो परेशान नहीं होना, किसी भी मुस्तनद आलिम दीन का इंतखाब करें और उससे उस कुरान के वाज़े मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। और आज का हमारा सवाल ये है कि क्या कभी कुरान की किसी आयत ने आपके दिल की उलझन को दूर किया है? अपना तजुर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल और कुरानी अखलाकियात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।